फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार टिप्स एंड टैक्स के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे एक मन स्टैक प्रोजेक्ट को अपनी लाइव वेबसाइट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि अपना जो पूरा प्रोजेक्ट होगा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप एक रिएक्ट ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें आपके पास दो चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है आपके पास में एडमिन, ठीक है, जो रिएक्ट में बना हो या नेक्स्ट जेएस में बना हो। जैसे मेरा यहाँ पे रिएक्ट में ये एडमिन बना है। फिर मेरे पास एक हो सकता है फ्रंट, ठीक है, वो मेरा रिएक्ट में बना है। अब ये मन स्टैक प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि मेरी जो लास्ट ऐप होगी वो किस पे बनी होगी, मतलब मेरा जो सर्वर फोल्डर होगा वो मेरा बना होगा किसमें, नोड के अंदर। नोड के अंदर मैंने उसमें काम लिया होगा एक्सप्रेस, प्लस मान लो मैंने उसके अंदर काम लिया है एक्सप्रेस के साथ में सॉकेट, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर काम लिया। अब मैं आपको एक बार फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फोल्डर पड़ा है, मेरे पास मैंने एक ये htdocs का फोल्डर क्रिएट किया, इसमें मेरे पास ये फोल्डर पड़ा है। इसके अंदर मैंने एक एडमिन बना रखा है, एक क्लाइंट बना रखा है और एक सर्वर बना रखा है। और सर्वर के अंदर भी मैंने एक सॉकेट बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे एडमिन है और साथ में अपने पास में क्लाइंट है। हम ये पूरा प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट पर डिप्लॉय करेंगे। कैसे डिप्लॉय करना है शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है कि एक कुछ चीज़ें हमें एडमिन वगैरह को डिप्लॉय करने से पहले ध्यान में रखनी होती है। रिएक्ट ऐप में रिएक्ट और एंगुलर में एक बेसिक डिफरेंस है कि एंगुलर हमेशा बेस पाथ खुद उठा लेता है जबकि रिएक्ट नहीं उठा पाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो एडमिन है इसके अंदर जाते हैं, पैकेज डॉट जेसन में जाना है आपको। कोई भी वेबसाइट आप कर रहे हैं, अगर आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप करके वेबसाइट बनाई तो आपको ये करना है। अब मुझे सबसे पहले देखना है कि मेरा जो सर्वर है उसका यूआरएल क्या है। तो मैंने सर्वर पे एक लकी लूप करके एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। वो फोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसको कॉपी कर लिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फोल्डर कोई कोड कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को एक एडमिन बनाना है। तो मैंने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया कि ये डोमेन का यूआरएल दे दिया, ठीक है, यहाँ तक का। और उसके बाद में अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, उसका यूआरएल मैंने ये दे दिया, इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे आगे भी काम आएगा। पैकेज डॉट जेसन यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैंने एडमिन वाला किया है अभी। अब मैं जाऊँगा अपने क्लाइंट वाले के अंदर, उसकी पैकेज डॉट जेसन खोलूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये ऐप लिखा हुआ है ना, तो मैं इसमें जाके यहाँ पे एक ऐप कर दूंगा, ठीक है, इसको और इसको सेव कर लूंगा। मेरा पैकेज डॉट जेसन तैयार है, मेरा ये कोड तैयार है। अब मैं इन दोनों कोड्स को बंद कर देता हूँ, अपने कमांड लाइन पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरी पावर शेल ऑन है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड लाइन पे हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप देखेंगे कि मैं एडमिन वाले फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा npm run build, यानी npm run build। और मेरी इसकी जो बिल्ड है वो तैयार होने लग जाएगी, मतलब एडमिन की बिल्ड तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैंने ये प्रोजेक्ट खोला हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं npm run build की कमांड चला दूंगा, ठीक है। जब तक मेरा ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तब तक मैं अपना जो है सर्वर सेटअप कर लेता हूँ। मैं सर्वर पे गया, यहाँ पे सर्वर पे मेरे पास में एक मैंने ना ऑलरेडी एफटीपी क्रिएट करके रखी हुई है। एक बेस फोल्डर है मेरे पास में, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फोल्डर बना दिए हैं। चाहे तो आप कहो तो मैं इसे डिलीट करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये कैसे किया है, ठीक है। एक htaccess की फाइल पड़ी है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे मेरा पूरा सर्वर ब्लैंक है। सबसे पहले आपको क्रिएट डायरेक्टरी पे जाना है। यहाँ पे एक ऐप के नाम से हमने क्रिएट किया था, आपने देखा होगा कि हमने क्लाइंट के लिए ऐप लिखा था और हमने एडमिन के लिए एडमिन लिखा था। तो हमने ये दो फोल्डर बना दिए, बेस फोल्डर। अब सबसे पहली बात, आपको एक htaccess फाइल की जरूरत होगी। तो हमारे पास भी एक htaccess फाइल का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में एक htaccess फाइल कहाँ से मिल सकती है। तो मैं अपने कोड पे बैक में जाता हूँ और देखता हूँ कि अपने किसी फोल्डर के अंदर मैंने कहीं पे एक htaccess फाइल रखी हुई है क्या। तो मेरे इस फोल्डर के अंदर तो नहीं है, ठीक है। और डैशबोर्ड वाले फोल्डर पे देखूँ तो इसमें भी नहीं है, एग्जाम्पल ऐप में भी नहीं है, पीवीसी में भी नहीं है, जैम्प के अंदर नहीं है, वेंडर में नहीं है, ओके। तो लकी मेन के अंदर भी ये फाइल नहीं पड़ी है। एडमिन्स में देख लेता हूँ अगर कहीं पर ये फाइल पड़ी हो तो बेसिकली मेरे पास में ये फाइल नहीं है। मैं क्लाइंट पे भी एक बार देख लेता हूँ, मेरे पास ये फाइल यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने एक सर्वर से ये फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक ऑलरेडी ये सर्विस फाइल पड़ी है, तो ये फाइल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है जितनी देर में, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा सर्वर आ गया वेब, ठीक है। इस पर मैं फ्रंट वाले वेबसाइट पे जाता हूँ, पब्लिक HTML, ठीक है। मुझे सिर्फ इस फाइल की ज़रूरत है, मैं इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। मैंने ये फोल्ड फाइल डाउनलोड कर लिया। आप देखेंगे मेरे पास ये htaccess फाइल यहाँ पर आ गई है। मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अब सबसे पहले किसी भी कोड को आपको अपने सर्वर पर डिप्लॉय करना है तो वहाँ पे htaccess फाइल का होना जरूरी है। एडमिन के अंदर भी हम ये htaccess फाइल डाल देंगे, ठीक है।
और जो हमारा ऐप होगा उसमें भी हम ये फाइल डाल देंगे। इसके बिना आपका कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये फाइल इसमें अपलोड कर दी है। अब हमें क्या करना है कि हमने बिल्ड्स बनाई थी, आपको हमें देखना है कि हमारी बिल्ड बन के तैयार है क्या। हम सबसे पहले अपना जो है पैनल चेक कर लेते हैं। कमांड लाइन पे है, यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट की बिल्ड बन चुकी है, और मैं अब देखूंगा यहाँ पे कि मेरी एडमिन की भी बिल्ड बन चुकी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने एडमिन वाले फोल्डर में जाना है। मैं एडमिन वाले में आया और यहाँ से एडमिन में गया, यहाँ बिल्ड पे गया, सारा आइटम सेलेक्ट किया और अपलोड पे लगा दिया। कुछ सेकंड्स के अंदर मेरा ये डेटा जो है अपलोड हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। मेरे हिसाब से 104 फाइल्स थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन के आता है वो हमें देखना होगा, ठीक है। फाइल्स हमारी अपलोड हो रही है। तो जब तक मेरी ये फाइल्स अपलोड होती है ना, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता एक्चुअली, क्योंकि इनको टाइम मतलब अपलोड होने के अंदर कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके पास में htaccess फाइल है या नहीं है। तो हमारे पास में htaccess फाइल है। अब आप देखेंगे कि मेरा कोड अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने जो यूआरएल बनाया था मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो मेरा जो यूआरएल है वो मैं देखता हूँ क्या है। मेरा ये यूआरएल है, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इस यूआरएल को यहाँ पे हिट करूँगा, आप देखेंगे 404 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे करके एक बार हिट मारूंगा। ये मेरा बेसिक पेज है जो मुझे नहीं मिला। आप देखेंगे मेरी वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है ना, मेरी ये वेबसाइट लाइव हो गई है। मैंने एडमिन पे गया, गो टू होम पे गया, तो मेरी इस पेज के ऊपर मेरी वेबसाइट लाइव है, यानी मेरा ये वाला कोड चल रहा है, ठीक है। मेरे कोड में कुछ मिस्टेक है, इसलिए अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो जो पाथ मुझे मिलता है ना, ये उसको लेता नहीं है। मतलब एक्सेप्ट पाथ हमने नहीं लगा रखा है, तो वो हम लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब हम इसको बंद कर देते हैं और ऐसे चलाते हैं और गो टू होम पे जाएंगे, तो हमारे पास में हमारी परफेक्ट यूआरएल होगी। तो आप देखेंगे मेरा एडमिन पैनल जो है लाइव हो गया। अब मैं अपना ऐप वाला फोल्डर देखूंगा। यहाँ पे मैं अगर ऐप लिख देता हूँ और लॉग इन करता हूँ तो ये मुझे ये इशू देगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा और एंटर मारूंगा। आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पर जो है ना डेटा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस वेबसाइट को हार्ड रिफ्रेश करना है। अब अपने को इसको यहाँ पे एंटर मारना है। तो ये क्या है एक्चुअली मुझे उसमें खोलना पड़ेगा, लगता है Ctrl+Shift+N करके क्रोम में, तभी ये काम करेगा ना। ऐप में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इसकी कोई बिल्ड डाली नहीं है अभी, तो मुझे इसका कोड चेक करना पड़ेगा एक बार, है ना। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, ऐप में देखता हूँ। ऐप में मेरे पास कोई कोड नहीं पड़ा है, फिर भी उसकी बिल्ड चल रही है ना। तो हम इसकी बिल्ड दोबारा से अपलोड कर देंगे क्योंकि वो कुछ कैशे में सेव हो गई है ना। तो ये हमारा ये फोल्डर है, यहाँ पे हम बिल्ड पे आए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, अपलोड कर दिया। अब मैं जैसे इसको अपलोड कर दूंगा उसके बाद मैं अपना डेटा चेक करूंगा कि मेरी कंप्लीट फाइल्स वैसे चल भी रही है या नहीं चल रही है, क्योंकि जो यूआरएल्स है वो तो सेव हो चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना ये क्लियर कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो अब अपन इसको अगर हिट मारेंगे तो आप देखेंगे मेरी ये वेबसाइट भी चलने लग गई है, ठीक है। आप देखेंगे सारे एरर्स वगैरह मुझे इसके अकॉर्डिंग मिलने लग जाएंगे, ठीक है। सारे एरर्स मुझे इसके अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टिप्स एंड टैक्स को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।